निकाय चुनाव के बीच क्रेडिट पॉलिटिक्स का जो आगाज हुआ है उस पर धान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस ने 2,850 रुपए दिया, तब बीजेपी 3,100 दे रही है। समर्थन मूल्य बढ़ने पर कांग्रेस ने दाम बढ़ाए थे। हमारी सरकार रहती तो 3,217 रुपए समर्थन मूल्य मिलता। बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव का ये पलटवार रहा और 2003 से पहले का समय भूपेश बघेल को याद नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा, किसानों के धान को रिजेक्ट कर दिया जाता था। धान खरीदी की सुव्यवस्था बीजेपी की सरकार में आई है। समर्थन मुख्य से ज्यादा राशि देने की शुरुआत बीजेपी ने ही की है। कांग्रेस क्रेडिट किन बातों का लेती है, ऐसा सब कहना था अरुण साव का। आज यदि 3100 रुपये मिला थे तो भूपेश बघेल मोदी गारंटी लेकिन मिला भी है काबर मिला था काबर तुम्हारा 2850 रुपये देना। और ये सब जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ा जाता है तो हम पैसा बढ़ा नहीं सकते। क्यों भूपेश बघेल जी को याद नहीं है 2003 से पहले का समय? किसानों की दुर्दशा कर रखी थी कांग्रेस की सरकार ने। किसानों के धान को रगड़ रगड़ कर रिजेक्ट किया गया। पानी में धान खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में आई है। बड़े बयान थे वो बनकैन के कांग्रेस साथ 2,850 रुपया दीस, तब बीजेपी 3,100 रुपया देवाते। समर्थन मूल्य बाढ़े माँ कांग्रेस दाम बढ़ा रही। हमार सरकार रहत था 3,217 रुपया समर्थन मूल्य मिलत रहे। भूपेश बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव पलटवार करे हैं। 2003 के पहले का भूपेश बघेल के सुरता हवे किसान मन के धान ला रिजेक्ट कर दे जात रही से धान खरीदी के सुव्यवस्था बीजेपी के सरकार में आए है। समर्थन मुख्य ले ज्यादा राशि दे के शुरुआत बीजेपी यहाँ करे। कांग्रेस क्रेडिट कौन बात के लिए ही अरुण साव ये पलटवार करे। 3100 रुपये मिला थे तो भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार मोदी गारंटी लेकिन मिला भी है काबर मिला था काबर तुम्हारा 2850 रुपये देना। और ये सब जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ा जाता है तो हम पैसा बढ़ा नहीं सकते। क्यों भूपेश बघेल जी को याद नहीं है 2003 से पहले का समय? किसानों की दुर्दशा कर रखी थी कांग्रेस की सरकार ने। किसानों के धान को रगड़ रगड़ कर रिजेक्ट किया गया। पानी में धान खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में आई है। दे रही है। समर्थन मूल्य बढ़ने पर कांग्रेस ने दाम बढ़ाए थे। हमारी सरकार रहती तो 3,217 रुपए समर्थन मूल्य किसानों को मिलता। बघेल के इस बयान पर अब डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि 2003 से पहले का वक्त भूपेश बघेल को याद नहीं है। किसानों के धान को रिजेक्ट कर दिया जाता था। धान खरीदी की सुव्यवस्था बीजेपी की सरकार में ही आई है। समर्थन मूल्य से ज्यादा राशि देने की शुरुआत भी बीजेपी ने ही की थी। कांग्रेस क्रेडिट किन बातों का लेने जा रही है, ये वही जाने, ये अरुण साहब का कहना है। तो दोनों को क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाता है। आज यदि 3100 रुपये मिला थे तो भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार मोदी गारंटी लेकिन मिला भी है काबर मिला था काबर तुम्हारा 2850 रुपये देना। और ये सब जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ा जाता है तो हम पैसा बढ़ा नहीं सकते। क्यों भूपेश बघेल जी को याद नहीं है 2003 से पहले का समय? किसानों की दुर्दशा कर रखी थी कांग्रेस की सरकार ने। किसानों के धान को रगड़ रगड़ कर रिजेक्ट किया गया। पानी में धान खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में आई है। तो चलिए
पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि वो अगर होते, उनकी सरकार होती तो समर्थन मूल्य अलग होता। दूसरी तरफ प्रदेश के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 2003 की बात याद करनी चाहिए जब धान को रिजेक्ट कर दिया जाता था। यानी एक बार फिर से किसान हितवा अपने आप को बताने का प्रयास यहाँ पर लगातार जारी है। हमारे साथ दो नेता इस वक्त जुड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय साहू जी हमारे साथ हैं और भाजपा नेता संदीप शर्मा जी हमारे साथ है। अजय जी, संदीप जी, आप दोनों का स्वागत है। और दोनों से मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि लगातार, ये आज की बात नहीं है, सालों से इसी तरह का प्रयास किया जा रहा है। हर बार चुनाव जब होते हैं तो दोनों ही पार्टियां किसानों का हितैषी अपने आप को बताती हैं, लेकिन क्या किसान वाकई पे भरोसा करते हैं इस बात पर? क्योंकि आरोप दोनों ही एक दूसरे पर लगाते हैं कि किसानों का भला आप नहीं कर रहे, हम ज्यादा कर रहे हैं। संदीप जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है किसानों का अगर भला करती तो उनकी दुर्दशा नहीं होती। 5 साल अभी जब सरकार में थे तो किसानों के संग दुर्दशा की इन्होंने, किसानों की इन्होंने रकबा कटौती किया, इन्होंने वादा खिलाफी किया कि हम 2 साल का बोनस देंगे, उनको नहीं दिया। और तो और किसानों को जो जितने धान खरीदने की इन्होंने वादा किया था वो भी नहीं किया। ये धान के अंतर राशि के नाम से जो 4 बार में 4 किस्त में देने का लूट मचा कर रखे थे, उसका अंतिम किस्त दे करके बिना दिए जो लोग भागे हैं, उनके मुंह से किसान के पक्ष में बात करना जो है शोभा नहीं देती है। और भूपेश बघेल जी, मैं सुन रहा था, कह रहे थे हमने 2800 देते थे। वो बता दे कब उन्होंने किसानों को 2800 रुपये दिया। अगर इस साबित कर देंगे उन्होंने किसानों को 2800 रुपये कभी भी दिया है तो जो उनको शर्त है उनको मंजूर है। तो झूठ बोल करके किसानों को ये जिस तरह से बात करते रहे, उनके कारण आज स्वयं भूपेश बघेल जी हाशिया में चले गए हैं। उन्हीं की पार्टी के नेता अब कहने लगे कि इनकी कोई जरूरत नहीं है और अब आने वाले समय के नए मुख्यमंत्री के रूप में टीएस बाबा को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये उनकी बौखलाहट है। वो अपने आप को किसान नेता साबित करने की कोशिश में और अपनी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई के लिए, ये जिनके बीच जो खुंदक की लड़ाई बन रही है, वो मीडिया में सुर्खी बटोरने की इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अजय जी, क्या वाकई में किसान हितैषी हैं या किसान हितैषी बनने का ढोंग किया जा रहा है, यह आरोप लग रहा है? देखिए रजवा जी, हमें किसी का हितैषी बनने की जरूरत नहीं है। हम तो किसानों के साथ हैं। हमने किसान मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिया था और यही कारण है कि जब भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले इस प्रदेश में किसान किस तरीके से अपने खेतों में लटक लटक कर जान दिया करते थे, तब यही संदीप जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसके मंत्री जो है वो किसानों को शराबी, अय्यासी और अय्यास और सट्टा, जुआरी, क्या क्या इन तरीके के नामों से उद्बोधित करके विधानसभा के अंदर मृत हुए जो किसान भाई होते थे उनका उपहास उड़ाने का काम करते थे। उसके बाद जब किसान का बेटा मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर बनता है तो किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा अंतर की जो राशि है वो देने का काम, हमने जो वादा किया था किसानों से कि 2500 रुपए में हम आपका धान खरीदेंगे, वो देने का काम किया। और उसके बाद लगातार वो राशि बढ़ती गई और जब तक हमारी सरकार थी हमने 2850 रुपए तक किसानों को वो राशि दी। भले ही हम वो राशि जो है वो किस्तों में देने का काम किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसानों को ठगने का काम किया है उसे पूरा छत्तीसगढ़ का किसान जानता है। इन्होंने कहा था कि हम 3100 रुपए में हमारी किसान बनेगी तो किसान का धान खरीदेंगे। प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में कैश काउंटर होगा, वहां पर किसानों को तुरंत भुगतान किया जाएगा। किसान आज दर दर भटक रहा है, उसे 2300 रुपए से ऊपर की राशि नहीं मिल रही है और ये 3100 की बात करते हैं। अगर 2850 हमारी सरकार देती थी और 115 रुपए बढ़ाया है उसमें जो समर्थन मूल्य जो केंद्र की सरकार ने बढ़ाया है, तो उसके उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 3000 रुपए की रकम होती है। तो केवल 100 रुपए देने में, किसानों की जेब में 100 रुपए डालने में इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है, ताकत नहीं हो रही है। और ये 2003 की बात कर रहे हैं। 2003 में जो हुआ सो हुआ, उसके बाद ही तो 15 साल जनता ने आपको मौका दिया था। उस 15 वर्षों में आपने क्या किया, इस दिशा में आपको ठीक है संदीप जी, ये आरोप उस वक्त भी लगा था जब घोषणा पत्र में 3100 रुपए का वादा किया गया था। ये आरोप तब भी बीजेपी पर लगाया था कांग्रेस ने कि उनका देखा देखी आप ये कर रहे हैं, और अब एक बार फिर से आरोप कि आपने वादा तो किया लेकिन उसे निभाया नहीं। देखिए, हमने अगर 3100 का वादा किया तो ये तो 3200 का वादा किया था। तो किसानों ने जाने कि झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये क्या 3200 रुपए देंगे। ये पहली बार हुआ है कि ज्यादा देने वाले को, वादा करने वाले को छोड़ करके हमने जो कम देने का वादा किया हमको स्वीकार किया। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसकी जो प्रामाणिकता इस देश में स्थापित हो गई है कि मोदी ने जो कहा वो किया। मोदी की घोषणा जो है वो अपने आप में गारंटी पूरी होने की गारंटी है। इस बात को प्रदेश के किसानों ने समझ लिया है और वो जान गए हैं कि भूपेश बघेल और राहुल गांधी के जो ब्रिगेडियर है, दल है, जो गठजोड़ है, वो केवल किसानों के संग झूठ बोलने का काम करती है।
इसीलिए हमने 3100 रुपए का उसको स्वीकार किया है और हम जो समर्थन मूल्य के बाद जो डिफरेंस राशि मिलाकर के 31 रुपए दे रहे हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो बार बार 28 और 50 रुपए बाल बोल रहे हैं, इतना बड़ा सफेद झूठ छत्तीसगढ़ के किसानों से बोल रहे हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी 28 साढ़े 28 रुपए नहीं दिया है। अजय साहू जिस तरह से बात करके जो झूठ फैला रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ किसान तो सुन रहे हैं और यही जो है कांग्रेस को अप्रमाणिक करता है। और दोनों ही पार्टियां हमेशा से आरोप लगाते रही हैं झूठ बोलने का और दोनों ही पार्टियां दावा करती हैं कि किसान हितैषी उनकी ही पार्टी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।